नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन। काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे संचार साथी ऐप के बारे में। गवर्नमेंट ने इस पर एक ऑर्डर इशू किया था कि जितने भी मोबाइल सेलर्स हैं वो सभी अपने अपने मोबाइल के अंदर इस ऐप को यानी संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल्ड करके मोबाइल को बेचेंगे मार्च 2026 ऑनवर्ड्स। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो संचार साथी ऐप के बारे में कि गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर इशू किया, उस पर क्या कंट्रोवर्सी है, किस प्रकार से वो अच्छा है और किस प्रकार से उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉलिटिकल डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि किस प्रकार से पॉलिटिकल डिबेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम केवल और केवल इसकी जो मेरिट्स हैं उस पर बात करेंगे, जो डिमेरिट्स है उस पर बात करेंगे। और उसके भी पहले मैं आपको एक आर्टिकल और बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले, अगर आप इस वाले आर्टिकल पर नज़र डालें, सुप्रीम कोर्ट टास्क सीबीआई टू टैकल डिजिटल अरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर इशू किया सीबीआई को और ये कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट को कर्ब करने के लिए, डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए एक टीम बनाइए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उस इन्वेस्टिगेशन में ये फाइंड आउट करना है कि डिजिटल अरेस्ट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व हैं। पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन करना है और अगर इंडिया के बाहर भी कोई मिसक्रिएंट्स कह लीजिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे इन्वॉल्व है तो उसको भी टैकल करना है, उसको भी कर्ब करना है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड हो गए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गए या फिर फेक जॉब से रिलेटेड हो गए। बहुत सारे जो केसेस हैं वो ऐसे आ रहे थे जिसमें ख़ास तौर पे जो एल्डरली पीपल हैं उनको निशाना बनाया गया है। एल्डरली पीपल को निशाना बनाया गया है और उनसे जो फ्रॉड है वो किया गया है। तो अगर मैं बात करूं इस वाले आर्टिकल की, तो सबसे पहले हम इस यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस आर्टिकल की बात करेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट प्लान टू प्री इंस्टॉल ऐप ट्रिगर्स स्टॉर्म, ये वाला जो आर्टिकल है इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद क्यों उसको विड्रॉ कर लिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं डिजिटल अरेस्ट के बारे में, तो डिजिटल अरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेता है। किस प्रकार से? सपोज आपको कोई वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल आपने किसी अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल है, ठीक है, अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल को आपने क्या किया, आंसर किया। और आंसर करते ही उधर से क्या है, आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप किसी स्कैम में फंस गए हैं या आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन मिसक्रिएंट्स के पास है जो अगर वो बाहर पब्लिक में आ गई तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो आपके वीडियोस हो सकते हैं, वो आपके फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं और वो और भी कोई प्राइवेट आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, ये जो फ्रॉडलेंट्स हैं, वो आपको क्या करेंगे, कॉल करते हैं और वो फिर आपसे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं पैसे की। ठीक है, आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और आपको इन बातों को लेकर डराया जाता है कि अगर आपने फ़ोन को कट किया तो हम इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली पब्लिश कर देंगे, बाहर सोशल मीडिया पे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, वो आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस तरह के केसेस एक हो गया, तो ये डिजिटल अरेस्ट। दूसरा, फेक इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत सारे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे थे। फेक इन्वेस्टमेंट यानी
आपको घर का लालच देकर सस्ते दामों पर आपको घर दे देंगे, या फिर आपको पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे देंगे, या इस तरह के कुछ लालच रहते हैं। जैसे KBC एक होता है, KBC कौन बनेगा करोड़पति का भी फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। आप कुछ व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं, उसका भी फ्रॉड चल रहा है। आप कुछ बुकिंग कर रहे हैं, उसका भी फ्रॉड चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड मार्केट के अंदर हैं, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के, यानी आपका जो इंश्योरेंस है, फेक इंश्योरेंस, ठीक है, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो भी मार्केट में देखने को मिल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इस प्रकार से था कि डिजिटल अरेस्ट नंबर 1 की 3 चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया CBI को। नंबर 1 कि डिजिटल अरेस्ट को कर्ब किया जाए, ठीक है। नंबर 1 क्या है, डिजिटल अरेस्ट को कर्ब करना है। नंबर 2 जो फेक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फेक इन्वेस्टमेंट उसको कर्ब करना है। और नंबर 3 पर आता है जो फेक जॉब का जो भरोसा देते हैं, पार्ट टाइम जॉब का भरोसा देते हैं कुछ जो मिसक्रिएंट्स हैं वो। तो इन मोटा तौर पे इन तीनों चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और CBI को ये कहा कि आप एक थोरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इस थोरो इन्वेस्टिगेशन में आप ये पता लगाइए कि बैंक से रिलेटेड कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर बैंक से रिलेटेड लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको भी पता करना है। और दूसरी बात कि इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं और वो कहाँ काम करते हैं, मतलब इंडिया में काम करते हैं, इंडिया के बाहर काम करते हैं। ये जो नेक्सस है, ये जो नेटवर्क है, ठीक है, इसका खुलासा करने के लिए ये जो थोरो इन्वेस्टिगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की है। तो ये जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो सेंटर है, ठीक है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेटा प्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि लगभग नियर अबाउट 3,000 करोड़, ठीक है, नियर अबाउट 3,000 करोड़ का जो घोटाला है, घोटाला तो नहीं कह सकते, जो फ्रॉड है, मतलब डिजिटल अरेस्ट या फिर जो फेक इन्वेस्टमेंट है या फिर फेक जॉब है, इनके नाम पे जो ठगी हुई है लोगों के साथ में, उसका जो डेटा है वो कितना है, जो नंबर है कितना है, लगभग 3,000 करोड़ अभी तक का। और ये सबसे ज़्यादा इसमें जो शिकार हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो इस फ्रॉड के जो शिकार हुए लोग हैं वो कौन है, वो हैं एल्डरली पीपल, ठीक है, एल्डरली पीपल, या आप कहिए सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जो ऑर्डर दिया है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ को और इंडिकेट किया है, वो है जो हमारी टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनको भी एक इंडिकेशन ये दिया है कि जब आप सिम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो सिम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए थोड़ी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि एक ही नाम पर, ठीक है, एक ही नाम पर बहुत ज़्यादा जो सिम है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए। उसका एक रेगुलेशन होना चाहिए कि किस प्रकार से आप सिम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि आप एक आधार कार्ड लेके जाइए, एक सिम आपको मिल जाएगा, उसी आधार कार्ड पे आपको दूसरा सिम दूसरी जगह से मिल जाएगा, तीसरा सिम तीसरी जगह से मिल जाएगा, यानी कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। या फिर आप ये कह लीजिए कि फ्रॉड जो सिम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टेलीकॉम रेगुलेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि जो सिम है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये सब फ्रॉड करने के लिए, उन सिम को चेक्स और बैलेंस के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटर्स को ये बात कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने CBI को बोला है, ठीक है, कि आप एक टीम बनाइए, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट से ऑफिसर्स को आप रिक्रूट कीजिए, ठीक है, इस टीम के अंदर। और जो डोमेन एक्सपर्ट है, यानी जिस तरह के एक्सपर्ट्स की आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है इस इन्वेस्टिगेटिव टीम के अंदर, उनको आप अलग अलग स्टेट से हायर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल था वो था डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं संचार साथी ऐप के ऊपर। संचार साथी ऐप में क्या था, देखिए, संचार साथी ऐप 2023 की अगर मैं बात करूं तो शुरू में
ठीक है, शुरू में क्या हुआ था, 2023 में गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, एक वेबसाइट बनाई थी और इस वेबसाइट का नाम था संचार साथी। ठीक है, संचार साथी वेबसाइट। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें आप ये कर सकते थे कि सपोज़ आपका मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, इसका कंप्लेन आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते थे। ठीक है, आपका मोबाइल चोरी हो गया या फिर आपका नंबर जो है, आपका जो मोबाइल सिम है वो क्या हो गया, हैक हो गया, या फिर उससे किसी और ने कोई गलत काम कर दिया या फिर उसको गलत तरीके से यूज़ कर लिया। तो यानी सिम और मोबाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसका कंप्लेन आप यहाँ संचार साथी ऐप के ऊपर जाकर कर सकते थे। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर आपका जो मोबाइल है वो क्या हो गया, गुम हो गया, तो आप यहाँ पर IMEI नंबर डालकर उसको रजिस्टर करा सकते थे कंप्लेन के तौर पर। तो इसमें क्या होगा कि अगर रिमोटली कोई भी आपके मोबाइल को इस्तेमाल करेगा तो इस संचार साथी वेबसाइट के माध्यम से हम उनको क्या कर सकते थे, पकड़ सकते थे। यानी जब कहीं भी आपका मोबाइल अगर ऑपरेट हो रहा है, IMEI नंबर आपने रजिस्टर किया है इस ऐप के, इस वेबसाइट के ऊपर, तो उसके माध्यम से ये क्या हो सकता था, उसको पकड़ा जा सकता था। ठीक है, तो ये एक ऐप बनाई गई थी 2023 में। आज क्या कॉन्टेक्स्ट है, आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस तरह से है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि जो भी 2026 मार्च, यानी मार्च 2026 के बाद जो भी मोबाइल बेचे जाएंगे उनमें संचार साथी ऐप वो प्री इंस्टॉल्ड होकर आएगी। जैसे आजकल आप जो मोबाइल ख़रीदते हैं उसके अंदर बहुत सारी जो ऐप हैं वो प्री इंस्टॉल्ड रहती हैं, जैसे गूगल मैप हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, और बहुत सारी जो ऐप्स होती हैं वो उसके अंदर क्या होती हैं, प्री इंस्टॉल्ड रहती हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया कि जो ये संचार साथी ऐप है ये प्री इंस्टॉल्ड की जाएगी, यानी मोबाइल जब बेचेगा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वो उसके अंदर ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगी। उसका बेनिफिट क्या रहने वाला था, उसका बेनिफिट ये रहने वाला था कि अगर हम उसको अनेबल करते हैं, अनेबल करने के बाद में, ठीक है, अगर आपका मोबाइल सपोज चोरी हो गया, और आपने इस संचार साथी ऐप को ऑन किया हुआ, इनेबल किया हुआ है, तो आप अपने IMEI नंबर के माध्यम से अपने मोबाइल को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं कि वो किसने चोरी किया और वो कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट था। बेनिफिट तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि जो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं या फिर कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहने लग गए, उनका कहना ये था कि अगर हम इस ऐप को प्री इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट एक स्पाई की तरह काम करेगी, यानी किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, जो कि राइट टू प्राइवेसी का क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो क्या तर्क था, गवर्नमेंट का तर्क ये था कि अगर ये ऐप इंस्टॉल रहेगी मोबाइल के ऊपर तो उसके माध्यम से आप तीन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। कौन कौन सी वो तीन चीज़ें थी, वो तीन चीज़ें ये थी कि नंबर 1, आप IMEI का जो फ्रॉड है, यानी आपके मोबाइल आइडेंटिफिकेशन का जो फ्रॉड है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, स्पैम कॉल, जिसके माध्यम से, स्पैम कॉल क्या होता है, स्पैम कॉल वो होता है यानी जो फ्रॉड कॉल्स आपके पास आती हैं, ठीक है, जो फ्रॉड कॉल आपके पास आती हैं वो स्पैम कॉल को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद में अगर आपका फ़ोन, सपोज़ आपका फ़ोन चोरी हो गया, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और ये ऐप आपके फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल्ड है तो आप IMEI नंबर के माध्यम से अपने फ़ोन का पता लगा सकते हैं कि वो किस एरिया में ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें थी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बैकलैश हो गया, यानी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसको लेकर आया कि इस तरह से
गवर्नमेंट जो है वो दूसरों के डेटा में क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने क्या तर्क दिया। गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया कि अगर आप चाहें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो स्नूपिंग और कॉल मॉनिटरिंग, यानी गवर्नमेंट का तर्क तो यही था कि इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट कोई भी कॉल मॉनिटरिंग या डेटा को एक्सेस नहीं करने वाली है। अगर आप चाहें तो उसको डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उस ऐप को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपके फ़ोन के ऊपर है और एक बार वो रन हो गई तो उसका जो रूट है, यानी उसका जो रूट है, इंफॉर्मेशन कह लीजिए, या फिर उसका जो एक्सेस रूट है जिसके माध्यम से उस ऐप को आप रन करते हैं, उसके माध्यम से, उस रूट के माध्यम से आप उस ऐप के माध्यम से आप उस मोबाइल के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल से निकाल सकते हैं। यानी एक तरह से क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो क्या है, हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर हमारा एकाधिकार होता है, ठीक है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमारा क्या है, प्राइवेसी का पार्ट है। तो इस तरह के कुछ जो तर्क है वो गवर्नमेंट ने दिए, ठीक है। लेकिन ये फिर बहुत ज़्यादा हाँ उल्ला हो गया इस पे कि भाई गवर्नमेंट दूसरों का डेटा एक्सेस करना चाहती है, दूसरों की लोकेशन एक्सेस करना चाहती है, ये एक बस बहाना है कि प्री इंस्टॉल करना है ताकि लोगों का मोबाइल चोरी से बचाया जा सके, स्पैम कॉल से बचाया जा सके, ठीक है। और जो अच्छा, एक इसमें तर्क और दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तर्क इसमें और क्या दिया गया है, जो हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सेकेंड हैंड जो फ़ोन है, ठीक, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। सेकेंड हैंड मोबाइल यानी फ़ोन की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, यानी हम जो सेकेंड हैंड है, यूज्ड फ़ोन है ना, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो गलत करने वाला जो आदमी है, जो फ्रॉड करने वाला आदमी है, वो क्या करता है कि आप कहीं से चोरी करके मोबाइल को चोरी करके लेके आए, ठीक है। चोरी का मोबाइल है, उसको क्या करेंगे, सस्ते में, मान लो 15,000 का मोबाइल है, ठीक है, तो किसी को 5,000 में बेच देंगे। अब ये जो इसको 5,000 में मोबाइल मिल रहा है, इसको इस बात का पता नहीं है कि ये जो मोबाइल ये है ये चोरी का है कि नहीं है। इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते थे, इस ऐप के माध्यम से ये किया जा सकता था कि आप उस मोबाइल का IMEI नंबर इस ऐप में डालकर ये मालूम कर सकते थे कि ये जो मोबाइल है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फीचर है, कितना अच्छा फीचर है कि आप जो मोबाइल है उसके ऑथेंटिसिटी को आप परख सकते थे इस ऐप के अंदर डालकर, ठीक है। लेकिन जब भी कोई चेंजेस होता है, जब भी कोई अच्छे बदलाव होते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। मैं पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है अगर वो आ रही है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। अगर हाँ उसके अंदर कुछ कमी है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको दूर कर लेना चाहिए, उनको दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो आर्टिकल था वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था डिजिटल अरेस्ट को लेकर वो, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया संचार साथी ऐप के बारे में। संचार साथी ऐप में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, और उससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर ये जो ऑर्डर था अपना उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। विड्रॉ क्यों कर लिया, विड्रॉ इसीलिए कर लिया ताकि क्योंकि जो बहुत सारे जो लोग थे, अपोजिशन लीडर्स थे, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज़ थी या फिर कुछ एक्सपर्ट्स थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो सरकार का जो ऑर्डर है वो इसलिए है ताकि ऑपोजिशन लीडर्स या फिर जो पब्लिक है उसके प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की एक कोशिश है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर लिया गया, अभी तो इसको आज की डेट में अगर आप ये देखें तो इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है और इस तरह का कोई ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को, ठीक है। संचार साथी ऐप या संचार साथी जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने
आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। इसमें 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया वो, और संचार साथी ऐप के बारे में। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।